यानी जिसे कहते हैं हेडक्वार्टर द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश देगी। ये वाला जोन है 12वां वाला शिक्षा मंत्रालय वाला, यह अब कैंसर हो चुका है क्योंकि जब मैं आपको दिशा निर्देश पढ़कर बता रही हूँ यह पिछले साल के है और उसमें अभी ये इसी साल कैंसर हो चुका। HRD कोटा की बात की जा रही है तो ये कैंसर हो चुका, इसे ध्यान मत दीजिए। अगला है प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को भारत भर में स्थित किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। जो गृह मंत्रालय है, जो कर्मचारी काम करते हैं उनके 60 जो बच्चे और बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में हॉस्टल होते छात्रावास होता है। बहुत कम केंद्रीय विद्यालय ऐसा है जिनमें छात्रावास है। अब उनकी संख्या ना के बराबर माने, इसीलिए मैं कहती हूँ केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के बारे में छात्रावास को दिमाग में मत रखिए। अगर छात्रावास आपके दिमाग में है तो आप सैनिक स्कूल के बारे में सोच सकते हैं, नवोदय विद्यालयों के बारे में सोच सकते हैं, अन्य प्रकार के विद्यालय हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों के बारे में इस संबंध में आप ना सोचें। बाकी है अनुसंधान एवं विश्लेषण बिल्डिंग कहते हैं कि कर्मचारियों के 15 बच्चों को, इन्हीं में जो लोग काम करते हैं के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि कैटेगरी के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश नहीं होता तो वह निर्धारित सीमा तक नामक मनोनीत किया जा सकता है। उसके अलावा और छठी कैटेगरी है प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के द्वारा सभी विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रति निर्धारित संख्या तक 40 तक सीटें भरी जाएंगी। उसके अलावा 17 है अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधित विद्यालय शिफ्ट में अपने विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। और 8वां है कि दिल्ली में वह केंद्रीय विद्यालय जो DDA की लाइन पर है, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और DDA के बारे में जानकारी अच्छी खुद है क्योंकि मैं खुद दिल्ली से रहती हूँ और जहाँ पर DDA के लाइन पर DDA की जमीन पर स्कूल बने हैं वहाँ पर 5 सीट कक्षा 1 में, प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें कक्षावार, कुल मिलाकर कुल 5 सीटें सीमित होंगी। और 9वीं कक्षा में है कि जिसमें बात की जा रही MP कोटा की, जिसके बारे में डिटेल में आपको बताती हूँ कि जो हमारे देश के सभी माननीय सांसद हैं, चाहे वह लोकसभा के हैं वे राज्यसभा के हैं, वे 10 बच्चे अपने जो उनके निर्वाचन क्षेत्र हैं, अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उनका, उनमें से 10 बच्चों को मनोनीत कर सकते हैं। और आखिरी ही हैं सशस्त्र बलों के प्रदेश शिक्षा निदेशालय यानी कि सेना, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के बोर्ड की कक्षाएं को छोड़कर, क्योंकि ये बोर्ड की कक्षा होती है, इसमें एडमिशन नहीं करते। अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्र विद्यालयों में अपने कार्मिकों के अधिकतम 6 बच्चों के नाम सिफारिश कर सकते हैं। तो यहाँ है, मैंने आपको बताया है, कुल मिलाकर 20 श्रेणियां हैं जिनमें विशेष प्रावधान के तहत, स्पेशल प्रोविजन के तहत जिन बच्चे को ओवर एंड अबोव एडमिशन मिलता है। और मैं चाहती थी इसी विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग वीडियोस रेगुलर देखते हैं पर उनको खुद नहीं पता कि उनका बच्चा कुछ स्पेशल प्रोविजन के अंडर आता है या नहीं, इससे उनके बच्चे का डायरेक्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग वीडियो देख लेंगे जिनके बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे, उन सभी को मैं कहना चाहूंगी अपने घर के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय है वहां जाकर बात करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। जो मैंने आपको जानकारी बताया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में मिल जाएगी, जो कि केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in, उसी से मैंने ली है। और आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय दाखिला पर आधारित ढेर सारे वीडियो में आप सभी से मेरा वादा है कि वे दाखिला प्रक्रिया को आसान बना दूंगी। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे दाखिला KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से होता है और मैं आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 20 ऐसी श्रेणियां जिनका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ओवर एंड अबव होता है, यानी कि 20 ऐसी कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ जिनमें बच्चों का जो दाखिला होता है, अगर क्लास में सीट पूरी भी भर गई है तब भी उन बच्चों को दाखिला देने के लिए स्कूल को नया सेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन इन बच्चों को दाखिला देना ही होगा। या 20 कैटेगरीज है और 20 की 20 कैटेगरी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में इतने विस्तार में जानकारी नहीं दी गई है जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। पहली बार किसी भी यूट्यूब चैनल पर इन 20 श्रेणियों की जानकारी एक साथ दी जा रही है।
मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, और अगर आप अभी तक KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल के साथ आज जो इंडिया भारत का शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ एक ऐसा शैक्षिक पहलू है, KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से बच्चों की जिंदगी बेहतर बन रही है, बच्चों के हो रहे हैं दाखिले और बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन विशेष प्रावधानों के बारे में यानी स्पेशल प्रोविजंस के बारे में जानकारी हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या लिखा है इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अगर क्लास में जो जितने बच्चों को एडमिशन देना है, स्कूल में एक क्लास में जितने बच्चे होने चाहिए वह हो भी गई है, सीट्स खत्म भी हो गई है, तब भी स्कूल मना नहीं कर सकता। इन श्रेणियों के बच्चों को क्या वे श्रेणी में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पात्र पुत्रियां, जो हमारे माननीय सांसद हैं उनके बच्चे और उन पर डिपेंडेंट आगे उनके बेटों के बच्चे या बेटियों के बच्चे। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र पुत्रियां, यानी कि वह लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड है, उनके अपने बच्चे या फिर आगे उनके बेटे या बेटियों के बच्चे। कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे, यानी कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनका काम करते समय हुआ भी अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ था, कार्यकाल चल रहा था, इस दौरान उनका निधन हो गया, उनके बच्चे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल प्राप्त कर पिताओं के बच्चे, यानी कि या मेडल जिन लोगों को मिले हैं उनके बच्चे। 5वीं कैटेगरी है शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त और पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे, यानी कि शौर्य के लिए, करेज के लिए जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है या पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे। 6ठी कैटेगरी है सरकार द्वारा आयोजित SGFI CBSE राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम दृष्टया तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे, यानी कि वह बच्चे जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी है। SGFI या CBSE नेशनल या स्टेट लेवल में खेलकूद में उन्हें पहला, दूसरा या तीसरा प्राइज मिला है। 7 या 7वां स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता वो बच्चे, स्काउट गाइड में प्रेसिडेंट प्राइज मिला। 8वां इकलौती कन्या संतान। इकलौती संतान के प्रवेश किस प्रकार से होता मैं आपको बता चुकी हूँ कि इकलौती संतान का उसका एक रिजर्वेशन होता है, वो भी एडमिशन में रिजर्वेशन के साथ देना पड़ता है। उसमें कक्षा पहली में हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियां होनी चाहिए और कक्षा 6ठी और उसकी ऊपर की कक्षा में हर क्लास में कम से कम 2 बच्चे दाखिला देना ही होगा। 9वीं कैटेगरी है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे। 10वीं है शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे, यानी कि जो नेशनल प्राइज मिला है टीचर्स को, उनके बच्चे। 11 कैटेगरी है ललित कलाओं में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे, ललित कलाओं में बाबा है। 12वां है केंद्रीय विद्यालय संगठन। उम्मीद करती हूँ उन सवालों के जवाब सुनने के बाद आपको बहुत सारे कंफ्यूजन, शंकाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।